हमारे बीच में यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी से तरुण पंडित जी भी हैं, आइए आगे। और आप भी अपने समाज को क्या इस नहीं, ये चीज़ बहुत गलत हुई है। इस चीज़ के लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ, अपनी जाति के लिए नहीं, ये हर चीज़ के लिए है। ये बहन है, इसे सबकी बहन है, हमारी बहन है। इस चीज़ के लिए मैं भी कोई वो नहीं करता। मैं एक सिर्फ गलत चीज़ के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। इस चीज़ के लिए मैं भी तरुण भाई के लिए एक बार तालियां। धन्यवाद। मनीषा हाथरस से जो मनीषा थी, दरिंदों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो। यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, यूपी प्रशासन मुर्दाबाद, यूपी प्रशासन मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद। इंसाफ दो, इंसाफ दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। यूपी प्रशासन, यूपी प्रशासन, योगी सरकार, योगी सरकार, बहन मनीषा फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बहन मनीषा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बहन मनीषा को इंसाफ दो। आप देख रहे हैं मनीषा के लिए पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहां पर मनीषा के लिए को फांसी दो, लोग सड़कों पर ना हो। बहन मनीषा को इंसाफ। और मैं पहुंचा हूं इस समय आज हर्ष विहार, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर हर्ष विहार में, जहां पर देश के युवाओं ने हाथरस की रेप पीड़ित मनीषा जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके लिए एक प्रोटेस्ट रखा है। और आप देख रहे हैं यूपी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे ये युवा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक रोष है, बहुजन समाज में एक रोष है, जिसके चलते मनीषा के न्याय के लिए ये लोग पूरे देश में जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहन को इंसाफ दो, बहन को इंसाफ दो। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आइए जानते हैं कि आज को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आइए जानते हैं आज जिस तरीके से देश का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है, और साथ ही साथ जिस तरह से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके साथ जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए भी देश का युवा कहीं ना कहीं सड़कों पर है। आज जानेंगे कहाँ है वो करणी सेना, कहाँ है वो विश्व हिंदू परिषद, कहाँ है हमारे तमाम हिंदू संगठन जो एक एक घटना पर सड़कों पर आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिल्कुल गाय के मरने पर, गाय को ले जाने पर सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन जब इस देश की बेटी के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है तो सभी लोग मुंह पर चुप्पी बांध लेते हैं। एक फिल्म एक्टर को कोई कुछ कह देता है फेसबुक पर तो उसको जेल सुरक्षा मिलती है, लेकिन हमारे बहुजन समाज की जो लड़कियां हैं रेप होने के बाद भी उनको सुरक्षा तो छोड़िए, उनको अस्पताल में ढंग से उनको इलाज नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं सैकड़ों की संख्या में आज यूपी दिल्ली बॉर्डर हर्ष विहार पर बहुजन समाज के युवाओं ने आज प्रोटेस्ट किया है। मुझे नहीं लगता अगर कोई स्वर्ण समाज का लड़का यहाँ पर है तो अपना हाथ उठाए, और मैं उसका धन्यवाद करूँगा उनका कि आप लोग हमारे तरुण भाई हैं, आप लोग मानवतावादी लोग हैं, अपने समाज को समझाएं। जिस तरह से हमारा समाज आपके समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपका समाज भी हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो।
आइए जानते हैं क्या कहेंगे सर आज के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। घटनाक्रम के देखते हुए कहेंगे, अगर यूपी प्रशासन टाइम से अगर कदम उठा लेती आज हमें शायद रोड पर ना उतरना पड़ता। जी। अगर वो सोया ना होता आज हमारी बहन हमारे बीच में होती। टाइम से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी और ये जो दोषी हैं उन्हें फांसी हो, हम यही चाहते हैं बस। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये जानवरों के मरने पे तो इतना रैलियां निकालती है, इतना वो करती है, लेकिन कोई बहन हमारी बेटी की किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है तो ये कोई इस पर सुनवाई नहीं करते, कोई इस पर ध्यान नहीं देते। और हम यही चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई हो और इस पर ध्यान दिया जाए। युवाओं में रोष है, कहीं ना कहीं किसी आशंका को देखते हुए पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश का जो युवा है वो सड़कों पर है। ये तो सिर्फ मैं आपको उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर की घटना दिखा रहा हूँ। पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर पूरे देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व दिल्ली महासचिव अनिल सागर जी हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर? बहुत ही निंदनीय घटना है। बहुत ही निंदनीय घटना है और शर्मसार कर देने वाली इंसानियत को घटना है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। आज हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पे यहाँ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए खड़े हैं, जो सरकार सोई हुई है। दोस्तों, आज हमारे तमाम सभी भाई जो इंसानियत को मानते हैं, इंसानियत को बढ़ावा देते हैं, वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जो एक बहन हमारी मनीषा जो हमारे बीच में नहीं रही 14 दिन तक, जिसने अस्पताल में अगर प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और राज्य देश का प्रशासन के लोग, देश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस मामले को गंभीरता से ले लेती तो हमारी बहन मनीषा हमारे बीच में होती। पर सरकार के साथ तो सरकार तो हमें मानती नहीं है, मान सम्मान तो हमें देती नहीं है, भेदभाव तो हमारे साथ करती है। पर उसका प्रशासन जो था, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन था, उसने भी उसकी रखेल बनने का पूरा सर्टिफिकेट देने का काम किया। साथियों, शुरुआती दौर ऐसा था जब बहन हमारी खेत में अपनी माँ के साथ थी तो दुष्कर्म उसके साथ हुआ। उनके साथ जो जल्लाद किस्म के जो लोग थे, जो हमारी बहन के साथ जिन्होंने बलात्कार किया, उसके बलात्कार करने के बाद उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ी गई और वो चीखे ना, चिल्लाए ना, उसकी ज़ुबान भी काट दी गई। और सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि जब मुकदमा लिखने की बात हुई तो वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं या सीओ हैं, चाहे एसपी हैं, उन लोगों ने सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा। उन्होंने बोला कि मनीषा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। साथियों, क्या आज हम लोग सड़कों पे सिर्फ इस वजह से खड़े हैं कि सिर्फ छेड़छाड़ हुआ था उसके साथ? क्यों मनीषा को रात जलाया गया, चुप के जलाया गया? उनके लोग, उनके परिवार के लोगों को भी उस क्रिमिनेशन में उसको शामिल भी नहीं किया। सरकार क्यों मीडिया के लोगों को आने नहीं दे रही थी? क्यों चुपचाप वहाँ से सफदरजंग से दिल्ली से और उत्तर प्रदेश में क्रिमिनेशन उसका संस्कार करने के लिए चुपचाप रात के 3 बजे ऐसी कौन सी बात थी? तो यहाँ पर छुपाया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों का। संरक्षण है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश के लोगों का राजनीतिक संरक्षण है। अगर ऐसा नहीं था तो हमारी बॉडी, हमारी बहन की हमारी बॉडी, उसका शरीर हमारे हाथ में दिया जाता और उसी तरीके से हम परंपरागत हम उसका संस्कार भी करते। उनके परिवार के लोग उसको देखते भी, उसको देखने भी नहीं दिया गया। और सरकार, अगर ये सच्चाई है, अगर वो लोग खड़े हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन में देरी क्यों? इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया के तरीके से क्यों नहीं होने दे रहे? तो साथियों, ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, देश की कोई भी बेटी हो, कोई भी बहन हो, कोई भी बहू हो, उसके साथ ऐसा दुष्व्यवहार ना हो, उसके साथ बलात्कार ना हो। इसलिए हमें इस आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देना है। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिले तब तक हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम आ गए तो हमारा जो है काम पूरा हो गया, हमने उसको श्रद्धांजलि दे दी और हम अपने घर में जाके बैठ जाएंगे। फिर सड़कों पे आना पड़ेगा किसी दूसरी मनीषा के लिए, फिर तीसरी मनीषा के लिए आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस आंदोलन को ऐसा मजबूत कर दें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो हम लोग भी उनसे ज़्यादा गुनहगार तो हम लोग हैं। मैं ज़्यादा ना बात कहते हुए, क्योंकि आप लोग भी इंसानियत का परिचय देने यहाँ खड़े हुए हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाली जो घटना हमारे साथ ना घटे,
इसके लिए हमें मुस्तैदी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस आंदोलन को और बड़े रूप में ले जाना पड़ेगा, वरना ऐसी घटनाएं होती हमारे बीच में रहेंगी, पहले भी होती आई हैं, आखिरी में भी होंगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे और श्रद्धांजलि देने का काम भी किया और सरकार को जगाने का भी काम किया। पर सरकार ऐसे जगेगी नहीं। आपको आंदोलन का रूप है, इसको बड़े रूप में ले जाइए। कहीं से भी कोई आदेश होता है भारत बंद का, कोई भी संगठन अगर आदेश देता है तो भारत बंद करना चाहिए। हमें हमारे जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको भी अगर मान सम्मान की ज़िंदगी जीनी है तो सड़कों पे आके उनको भी खड़े होकर जिस तरह से हम वेतन की लड़ाई लड़ते हैं, हम सफाई करने से मना कर देते हैं, तो यहाँ भी 15 दिन तक हमें हड़ताल के रूप में हमें भी अपनी बहन के इंसाफ के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। हम दिखा दें अपनी ताकत, इस रूप से भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। हम लोग, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग भी इस रूप से भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आप भी हड़ताल के रूप में आइए ना, हड़ताल करिए ना आप भी। हमारे मान सम्मान की लड़ाई, हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, तो हो सकता है कि आंदोलन और बड़ा रूप ले। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है बहन मनीषा को जब तक इंसाफ ना मिले सड़कों पे आप लोग रहिए, सोना नहीं है किसी को। अब ये शुरुआत है, अब आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये लोग हम लोग देखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। शुक्र है लड़की थी इसलिए जला दी, अगर गाय होती तो रोड पे आ जाते। यूपी सरकार बहुत निकम्मी है, बहुत ज़्यादा निकम्मी है। और योगी, सच बोल रहा हूँ, लड़की थी तो उन्होंने जला दी, और अगर गाय होती तो वो सब लोग रोड पे आ जाते। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी से तरुण पंडित जी भी हैं। आइए आगे। और आप भी अपने समाज को क्या इस नहीं, ये चीज़ बहुत गलत हुई। इस चीज़ के लिए मैं भी समझता हूँ, अपनी जाति के लिए नहीं, ये हर चीज़ के लिए है। ये बहन है, जैसे सबकी बहन है, जैसे हमारी बहन है। इस चीज़ के लिए मैं भी कोई वो नहीं करता। मैं एक सिर्फ गलत चीज़ के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। इस चीज़ के लिए मैं भी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? सर, इतना बड़ा आपने आज, मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है। 22 साल का मेरा तजुर्बा ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ, बहुजन समाज के साथ जुल्म होता अब भी आ रहा और आगे भी चलता रहेगा। जब तक हम साथ एक नहीं होंगे, जब तक संविधान को ढंग से नहीं फॉलो कराया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं अच्छा होगा। जब यूपी के अंदर सरकार नहीं बनी थी, मोदी ने गला फाड़ के बोला था, लॉ एंड ऑर्डर हम सुधारेंगे, जुल्म कानून व्यवस्था हम अच्छी लेकर आएंगे, रेप बलात्कार हम सब बंद करेंगे। लेकिन आज वही चरम सीमा पर चल रहा है। आए दिन लड़कियों के बलात्कार होते हैं, आए दिन बहुजन के बलात्कार होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद भी उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो पाती है। 4 दिन तक वो थाने के चक्कर काट कर घर पर आकर थक के बैठ जाता है। जब उसके साथ में बहुजन समाज का संगठन जाता तब उसकी FIR होती है। ये इस टाइम यूपी सरकार की स्थिति चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बद से हालत में गुजरा हो चुका है। इस टाइम बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं कानून की। अगले साल चुनाव आने वाले हैं, क्या आपका स्टैंड रहेगा इस चुनाव को लेकर? मेरा स्टैंड यही रहेगा कि यूपी की जनता को इस बार देखकर 5 साल का शासनकाल उसने देखा, जिसका लॉ एंड ऑर्डर अभी तक अच्छा रहा है उसको वोट दे, उसको जिताए। और उन्होंने उसका अनुभव देखा भी, सरकार कैसी चलाई जाती है यूपी के अंदर, कैसे गुंडागर्दी, रेप, मर्डर ये सब रोके जाते हैं। सिर्फ एक ही सरकार है जो यूपी को संभाल सकती है, वो है मायावती की सरकार। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।